आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसको कैसे हम आसान तरीका से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को हम एक प्रश्न पहले बना के दिखाते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए, कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न अगर देखने के लिए मिल जाए जो कि बट्टा में दिया हुआ है, जैसे 1 + 1 बट्टा 1 + 1 बट्टा इसे करके दिया हो और अंतिम में कोई संख्या दिया है, जैसे ये प्रश्न देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में 2011 में पूछा गया। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले अगर कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिल जाए तो आपको एक ही ट्रिक लगाना है, गिनना है कितना एक है, 1 2 3 4 एक है। यहाँ पे क्या है 2/3, तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है 2 और 3 लिख देना। ठीक है, और एक गिना 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 एक दिए। आप देखिए जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। ठीक है, आ गया कितना 21 आ गया। आप देखिए जो यहाँ पे आया है इस संख्या को ऊपर में लिखेंगे और उसके बाद वाला संख्या को नीचे में लिखेंगे, 21/13 आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर ए देखने के लिए मिला है। तो कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आप इस तरीका से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग बना के जरा हमको बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। जैसे यहाँ पे हम प्रश्न देते हैं 1 + 1 बट्टा 1 + 1 बट्टा 1 + 1 बट्टा, यहाँ पे एक ले लीजिए 1 + 2/5। चलिए बताइएगा, ये एक है यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर इसी तरीका से आप प्रश्न को सीखना चाहते हैं, मैथ को शॉर्टकट में आप समझना चाहते हैं, जो मैथ के प्रश्न को कैसे बनाना है, और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बैक ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को इसी टाइप से मैथ का ट्रिक आप लोग को सिखाया जाता है, जो यूं चुटकी में आप आंसर उसका बताइएगा। तो इस टाइप के प्रश्न अब लगता है, उम्मीद है आप लोग को कभी भी आएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। लेकिन अगर माइनस में आ जाए तब क्या करना है, अगर प्लस माइनस मिला के आ जाए तब क्या करना है, तो बहुत जल्द उस पर भी वीडियो आप लोग को एक फुल वीडियो इसी पे हम लेके आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बैक ऑल कर लीजिएगा और पीछे वाले वीडियो जाके आप देखिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2 बार एग्जाम में पूछा गया। एसएससी एग्जाम स्नातक स्तरीय 2008 में और फिर एसएससी एग्जाम डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है। और इस टाइप के प्रश्न विद्यार्थी देख के पहले ही घबरा जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न में देखिए कितना आसानी से, कभी भी आपको इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है 137, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं ए, यहाँ पे इसको लेते हैं। और 137 है और कितना है 133 है, यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी। देखिए ये क्या है a गुने ए, इसको क्या माने ए, तो a गुने ए क्या हो जाएगा a² प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस उसका फिर a गुने बी, a गुने बी प्लस, ये एक है, ये b है ना, ये इस 133 को क्या माने हैं b माने हैं, तो यहाँ प्लस में b और यहाँ पे 133 है मतलब b²। ठीक है, बट्टा यहाँ पे आ जाइए क्या है a गुने a मतलब a क्यू और यहाँ माइनस है तो माइनस b क्यू। इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है, आप लोग को एक स्पेशल वीडियो लेके हम आने वाले हैं जो कि इसके सूत्र पे ही एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, इसके पूरे के बराबर होता है 1/a - b। अब देखिए a कितना हम लिए हैं, a लिए हैं 1/a के जगह 137 लिए हैं और b के जगह पे 133 लिए हैं, 133 घटा देंगे कितना आ जाएगा 33, 34, 35, 36, 37, 4 आ गए 1/4 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए, सवाल को टच भी नहीं की, क्योंकि गुना भाग करिएगा आपका दिमाग घूम जाएगा एग्जाम में। ठीक है, गुना भाग करते करते ही आपको समय खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पे हम क्या किए, ए मान लिया और बी मान लिए। ठीक है, 2 संख्या इसमें दिया था, ए बी मान लिया। अब a² + b² प्लस a² प्लस ab प्लस b² बट्टा a³ माइनस b³ बराबर ये सूत्र होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है और इस पे बहुत सारे प्रश्न आपको बन जाएगा। इसको सिद्ध भी हम लोग कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, उससे अच्छा है आप याद ही रख लीजिए 1/a - b होता है। और इससे हम लोग इस प्रश्न को बहुत आसानी से यूं चुटकी में बना लिए।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आप अपने बुक में खोज के बना सकते हैं। और आप लोग के लिए कंबाइंड एक मैथ का बैच लेके आने वाले हैं, जो कि आप लोग का पूछे थे किस बुक का सोल्यूशन करवाए, मैथ मस्ती बुक का या ये एडवांस मैथ का करवाए, राकेश यादव सर का, किस बुक का सोल्यूशन करवाए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या स्पेशल एसएससी का एग्जाम का या एसएससी रेलवे के एग्जाम का, किस एग्जाम का आपको तैयारी करवाया जाए, आप लोग कौन सा बुक का सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अभी भी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। चलिए ऐसे ही गजब का ट्रिक और 2 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को प्रश्न देखने के लिए मिला होगा 0.0347 गुने 0.0347 गुने इतना है प्लस इतना दिया हुआ क्यू में, फिर इतना दिया हुआ है। और इस प्रश्न को कहा गया बनाने के लिए, और ये भी प्रश्न आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। आपको अभी जो भी प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाना है, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए भी हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे जो इससे पहले लगाए थे। यहाँ पे देखिए इस पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, इस पूरा को हम लोग मान लेंगे ए, ठीक है, इसको क्या मान लिए ए, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेते हैं बी। देखिए 3 बार गुना हुआ है, इसका मतलब है इसको हम लोग ए क्यू लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, इसको हम लोग ए माने हैं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस है, यहाँ पे 2 बार गुना हुआ है ए बी, इसको ए माने थे इसको बी माने थे, अब प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे बी स्क्वायर। अब इसका भी सूत्र आप लोग में से बहुत सारे व्यक्ति जो तैयारी करते होंगे एग्जाम का उसको याद होगा। अब ऊपर में ए प्लस बी का होल क्यों दिया हो, नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हो, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बराबर क्या होता है ए प्लस बी। अब देखिए हम ए किसको माने हैं, ए माने हैं 0.0347 और प्लस बी कितना को माने हैं, बी कितना को माने हैं 0.9653। तो यहाँ पे आप जोड़िएगा सभी को तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको जोड़ नहीं आता तो देखिए जोड़ना कैसे आपको हम बता देते हैं। क्या दिया हुआ 0.0347 और वहाँ पे कितना दिया है 0.9653। अब देखिए जोड़ते हैं 7 3 10, 10 का 0 हाथ से बच गया 1, यहाँ पे 5 4 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ से बच गया 1, 6 3 9 और 1 0, 0 हाथ से बच गया 1, 9 और यहाँ पे 1 हाथ से वाला 10, 10 का यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, बच गया यहाँ से 1, ठीक है, और ये 0 है तो कुछ नहीं तो 1.00 को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीका से आपको जोड़ भी बन जाएगा, बस आपको ये सूत्र याद रखना है, आपको बहुत आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। और 2011 के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसी तरीका से अगर आप सूत्र याद रखिएगा, कुछ ही सूत्र आपको बीजगणित का है, अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत आसानी से इस टाइप के प्रश्न सभी को आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और इसी टाइप से आपको प्रत्येक प्रश्न बनाना है, आपको कोई अलग सा ट्रिक नहीं लगाना है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक प्रश्न और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आज का सेशन का ये लास्ट प्रश्न होगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आते हैं, कोशिश करते हैं छोटी छोटी क्लास में आपको पूरा मैथ आपको सिखा दें। हाँ, आप लोग की लाइव क्लास भी लाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा क्लास चलेगा, जिसमें एक एक चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही 10,000 इस पर सब्सक्राइबर पड़ता है आप लोग के लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न यहाँ पे दिया है 3.25 गुने 3.25, यहाँ पे इतना है ए बी। देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये है बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ से फिर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ से आप लोग सूत्र भी याद रख सकते हैं, या अगर आपको सूत्र याद इतना नहीं रहता है तो आप यहाँ से बना भी सकते हैं। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी एगो ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो एक ए माइनस बी तो फिर भी बच जाएगा, और नीचे में यहाँ पे क्या बच जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करिए, ए का मान और बी का मान आप बैठा दीजिए। ए का मान कितना दिया था बुआ, ए का मान दिया है 3.25 और इसमें से घटाना कितना है, बी का मान कितना है 1.75। अब बट्टा यहाँ पे फिर इसी को जोड़ना है 3.25 प्लस 1.75।
अब इसको आप जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 10, 7 2 9, 1 10, 10 का 0, हाँ सिर यहाँ पे 3 1 4। अच्छा यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। तो देखिए अगर आपको इस स्टेप से कभी भी घटाओ नहीं समझ में आए तो आप अलग से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं 3.25 और इसमें से घटाना है 1.75 को, तो घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, ठीक है। यहाँ 2 में से गया 1.5 आ गया, पॉइंट के बाद 0 को नहीं गिना जाता है। और यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ के कितना आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए, जोड़ दीजिए इसको, 5 5 10, ठीक है, 5 9 और 3 1 4, 4.9 आ गया वो, इसमें 4.9 आ रहा है, 4.9 यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है, 4.9 नहीं आना चाहिए, देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 5 5 यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, 5 और 5 प्लस करना था, 10 हाँ सिर बच गया, 1 7 8 9 1 10। अच्छा यहाँ पे 0 होता मतलब ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5, तो 1.5/5 आ गया। तो इसको आप काट भी सकते हैं, इसको आप लोग काट भी सकते हैं। तो काटने के लिए कुछ नहीं, ऊपर से हटा के आपको एक ट्रिक सिखा है, नीचे में से हटा के मतलब कितना आ जाएगा 15/50। तो इसका आप ऑप्शन से आप जा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से जा सकते हैं, 15 या 45 लगभग आप काटिएगा तो 0.3 आ जाएगा, 15 या 45 पॉइंट के बाद कुछ तो 0.3 यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो इस टाइप से आप प्रश्न को बना सकते हैं। हम गुना भाग प्रश्न में कुछ नहीं किए, बस थोड़ा सा किए, बाकी आप सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज क्लास में आपको हम 4 प्रश्न बताए थे, 4 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप मैथ रीजनिंग पूरा सीखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साइंस का भी आप लोग ऐसे गजब का ट्रिक लेके आएंगे और आपको पूरा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्लास आप लोग का चलने वाला है। तो आप लोग बहुत जल्द इस चैनल पे आप लोग का लाइव क्लास भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी इस पे लाइव नहीं लिया जा रहा है, तो बहुत जल्द आप लोग के लाइव क्लास भी लाया जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम अभी नेक्स्ट वीडियो फिर पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, जिसमें और गजब ट्रिक के साथ गजब प्रश्न आप लोग को हम करवाने वाले हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।